Hello everyone, welcome back to Insight into Economics. Today we will discuss more 10 questions on the net economics paper. So the first question for today is a solution of Walrasian general equilibrium will exist if and only if option A conditions of fixed point theorem is satisfied, option B Pareto's condition of optimality is satisfied, option C Higgs stability conditions are satisfied, or option D condition of Pareto's law of income distribution is satisfied. वॉलरेशन इक्विलिब्रियम होता क्या है? वॉलरेशन इक्विलिब्रियम एक्चुअली जनरल इक्विलिब्रियम होता है. जनरल इक्विलिब्रियम क्या करता है? सारी मार्केट्स, होल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी की मार्केट्स का इक्विलिब्रियम देखता है. तो इसमें क्या होता है, हम एजवर्थ बॉक्स के थ्रू इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचते हैं. तो उसके लिए कंडीशन होती है पेरेटो ऑप्टिमैलिटी. तो आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज पेरेटो कंडीशंस of optimality is satisfied. Now the second question is select the correct statement of adding up theorem. Adding up theorem क्या कहती है? Adding up theorem कहती है कि एक फर्म जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करेगी, वेजेस या फिर कैपिटल के लिए रेंट या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट, वो क्या होगा, अगर वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पे कर रही है तो जो उसकी इनकम डिराइव्ड हुई है आउटपुट से, जो टोटल इनकम है वो पूरी की पूरी इनकम क्या होगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी. मीन्स पूरी की पूरी इनकम हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देने में चली जाएगी. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर एडिंग अप थ्योरम इज ऑप्शन बी, टोटल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द आउटपुट will be exhausted if all the factors are paid according to their marginal productivity. Now the next question is match the items from list 1 with the items in list 2. लिस्ट 2 में इकोनॉमिस्ट के नेम हैं और लिस्ट 1 में ऑब्जेक्टिव्स हैं फर्म के ग्रोथ के लिए. सो जब आप देखोगे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करोगे तो करेक्ट ऑप्शन आएगा ए. नाउ द नेक्स्ट इज दी अगेन मैच द आइटम्स इन लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2. लिस्ट 1 में थ्योरीज हैं और लिस्ट 2 में इकोनॉमिस्ट और प्रोपाउंडर्स के नेम हैं. So first is cardinal utility theory of demand, which is propounded by A. Marshall. Second is revealed preference theory, which is propounded by Samuelson. Third is indifference preference theory, which is propounded by Hicks. And fourth is utility index under uncertainty, which is propounded by Newman and Morgenstern. So the correct option is option C. Now the next question is the revealed preference approach to the derivation of indifference curve assumes stability over time and absorb person's taste. B option assumes that all people have identical taste. Option C relies on repeated observation of market behavior of a single person. And option D is correctly described by both A and C. सो रिवील्ड प्रेफरेंस की जो अजम्पशंस हैं वो क्या है? सबसे पहली अजम्पशन है कि जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो स्टेबल रहना चाहिए. सेकंड कंजम्पशन है कि जो उसकी चॉइस है वो उसकी प्रेफरेंसेस को रिवील करेगी, ऐसा नहीं है कि वो अपनी प्रेफरेंसेस को हाइड कर सकता है. थर्ड है कि वो एक कॉम्बिनेशन ही सिलेक्ट करेगा गिवन प्राइस पे. अगर प्राइस चेंज होता है तो उसकी चॉइस और उसका कॉम्बिनेशन भी चेंज होगा. सो फर्स्ट जो है ए ऑप्शन जो है अज्यूम स्टेबिलिटी ओवर टाइम ऑफ एन ऑब्जर्व पर्सन टेस्ट, मीन्स टेस्ट जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. बी अजम्पशन जो है कि सब लोगों का सेम टेस्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है, तो दिस इज़ द रॉन्ग. एंड सी दैट इट रिलाइज ऑन द रिपीटेड ऑब्जर्वेशन. रिवील्ड प्रेफरेंस में क्या होता है कि रिपीटेडली हम ऑब्जर्व करते हैं कंज्यूमर की चॉइसेस को विद द प्राइस चेंज. तो इसलिए द ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी आर करेक्ट. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements does not hold true in case of the Keynesian economics. केनीशियन इकोनॉमिक्स क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट था. क्लासिकल इकोनॉमिक्स में क्या था कि उसने कहा था कि जो सप्लाई है वो अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है, मतलब कि जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है वो सप्लाई पे डिटरमाइन है,
ना कि डिमांड पे। बट केनीशन ने कहा था कि डिमांड से सप्लाई क्रिएट होती है। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो कहता है कि एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल इज वर्टिकल एंड आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर कंप्लीटली सप्लाई डिटरमाइंड, ये क्लासिकल का पॉइंट है ना कि केनीशन का। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Tobin's Q theory of investment indicates that firms add to their stock of capital when। टॉबिन्स क्यू थ्योरी है क्या? टॉबिन्स क्यू थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मार्केट वैल्यू होती है शेयर्स की और रिप्लेसमेंट वैल्यू होती है शेयर्स या फिर फाइनेंशियल असेट्स की, उससे हमारी वैल्यू आती है क्यू की, विच इज़ टॉबिन्स क्यू। क्यू की वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स विच इज़ डिवाइडेड बाय द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। सो टॉबिन्स क्यू के अकॉर्डिंग जब क्यू ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब जब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स रिप्लेसमेंट वैल्यू से ज़्यादा होगी, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी इन्वेस्ट करेगी ज़्यादा और अपने स्टॉक्स को ऐड करेगी। और जब 1 से कम होगी क्यू की वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम होगी रिप्लेसमेंट वैल्यू से, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन कि वो कंपनी कब अपने स्टॉक्स में ऐड ऑन करेगी, तो वो होगा ऑप्शन बी, दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ देयर फाइनेंशियल असेट्स एक्सीड्स द रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ देयर रियल असेट्स, जब हमारा क्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन करंट इनकम इंक्लूड्स नेगेटिव ट्रांजिटरी कॉम्पोनेंट रिलेटिंग कंजम्पशन विद करंट इनकम विल प्रोड्यूस। ये हमारा क्वेश्चन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस पे है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में 2 तरह की इनकम होती है, एक होती है परमानेंट इनकम और एक होती है ट्रांजिटरी इनकम। ट्रांजिटरी जो कंपोनेंट होता है वो होता है टेम्पररी, दैट इज़ फॉर एग्जांपल कोई भी विंडफॉल गेन हुआ, लॉटरी लगी या फिर कोई बोनस मिला, दैट इज़ योर ट्रांजिटरी इनकम। और ट्रांजिटरी इनकम नेगेटिव कब हो जाएगी? जब कोई जॉब छूट गई है किसी वजह से, या फिर कोई इलनेस आ गई है और आपको लंबी लीव लेनी पड़ी जिसकी वजह से आपको सैलरी नहीं मिली, तो तब क्या होगा? आपकी ट्रांजिटरी इनकम जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इस केस में जब ट्रांजिटरी इनकम नेगेटिव हो गई है तो आपकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो जो एवरेज प्रोपेंसिटी होगी कंज्यूम करने की वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दी लॉन्ग रन प्रोपेंसिटी, क्योंकि लॉन्ग रन प्रोपेंसिटी जो है वो परमानेंट इनकम पे बेस होती है। तो इसीलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट एन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम that is higher than the average long run propensity to consume. Now the next question is liquidity trap is a situation when। liquidity trap क्या होता है? liquidity trap होता है जब इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा कम होता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स और जितने भी पीपल हैं वो क्या करते हैं? लिक्विड रखते हैं, मीन्स अपने पास कैश रखते हैं और उसको कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करते। तो लिक्विडिटी ट्रैप में क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना कम होता है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए। तो इसलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल पोटेंशियल इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू राइज इन द फ्यूचर, कि इंटरेस्ट रेट आगे बढ़ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the Harrod model of economic growth, if warranted rate is below the natural rate of growth, then it is possible to maintain steady state growth at the warranted rate with। Harrod मॉडल में 3 तरह के ग्रोथ रेट होते हैं। फर्स्ट इज वारंटीड, सेकेंड इज एक्चुअल एंड थर्ड इज नेचुरल। वारंटीड होता है जिसमें फर्म्स खुश हैं कि जो उन्होंने किया वो सही है, मीन्स जो उन्हें करना चाहिए था वो उन्होंने कर दिया और वो सही डिसीजन है। नेचुरल रेट क्या होता है? जो एम्प्लॉयमेंट से, पॉपुलेशन से डिसाइड होता है, दैट इज़ द नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ। सो इसमें कहा है कि जब वारंटीड रेट ऑफ ग्रोथ कम होगा नेचुरल ग्रोथ रेट से, तो क्या होगा? जब वारंटीड ग्रोथ रेट कम होगा नेचुरल ग्रोथ रेट से, तो इसका मतलब होता है कि वारंटीड ग्रोथ रेट एक्चुअल ग्रोथ रेट से भी कम है। और जब वारंटीड ग्रोथ रेट एक्चुअल ग्रोथ रेट से कम होगा तो इसका मतलब कि इन्फ्लेशन होगी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि शॉर्टेज हो जाएगी प्रोडक्शन की शॉर्टेज की वजह से जो इन्वेस्टमेंट है, मीन्स जो कैपिटल है वो बहुत कम हो जाएगी। जब
हमारा वारंटीड ग्रोथ रेट एक्चुअल से कम हो जाएगा, तो जो कैपिटल है वो रिक्वायर्ड कैपिटल से कम हो जाएगी, तो इसका मतलब शॉर्टेज हो गई है और इसका मतलब इन्फ्लेशन हो गई है। तो इस वजह से क्या होगा कि कैपिटल तो बहुत कम हो गई है लेकिन लेबर बहुत ज़्यादा है। तो स्टेडी स्टेट पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट करनी पड़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज continually increasing the unemployment. So that is all for today's video. In my next video, I will upload 10 more questions, and if you have any doubt, you can either ask in the comments or you can ask me on my Instagram account whose link is given below. And अगर आपको वीडियो पसंद आई हो then do share and subscribe. Thank you.